Hello my dear students, my name is सुनील शिंदे. वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स. देखिए बच्चों, अभी अपना नॉमेनक्लेचर में रह गया है IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर का, छोटे छोटे मैंने बता चुका हूँ आपको और एक कॉमन सिस्टम बताया. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर के हमको क्या करना है IUPAC नेम, जैसे हमने एल्डिहाइड में किया है. क्योंकि टेक्स्ट बुक में उतना नहीं मिलेगा आपको, टेक्स्ट बुक बहुत कम है. टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनाइए खत्म, लेकिन वहाँ से आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाएगी. उसके लिए हम ये करा के ले रहे हैं आपसे. तो देखो अभी कैसे करना है, रूल्स तो वही है. सबसे पहले आपको लॉन्गेशन सेलेक्ट करना है, जैसे आपने एल्डिहाइड में किया है, और उसमें नंबरिंग कहाँ से किया था, एल्डिहाइड के कार्बन से किया. यहाँ पे क्या करना है, कीटोनिक ग्रुप जिस एंड से नियरेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, कहाँ से करना है, जो सेलेक्टेड चेन रहेगी ना वहाँ से देखना है आपको. देखो कैसे करना है अभी आपको. देखो मैंने अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल डाला. देखो पहला CH3, यहाँ पे देखिए CO CH3 CH2 CH3. समझ में, एक एग्जाम्पल आपको मिला. इसके एग्जाम्पल थोड़े कम आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करके रहना चाहिए ना हमको. अब देखिए आपको सबसे लॉन्गेशन सेलेक्ट करना है. 1 2 3 4 5. यहाँ तो आ नहीं सकते, इसमें कितने 4 हो जाएंगे, इसमें कितने जाएंगे 5. ये लॉन्गेशन. तो आपने सबसे पहले क्या किया, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया. ओके, इसमें तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लॉन्गेशन में हो गया लॉन्गेशन सेलेक्ट. अब नंबरिंग करना है. तो नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, कीटोनिक ग्रुप कहाँ से, देखो यहाँ से नियरेस्ट दिख रहा है कि यहाँ से दिख रहा है आपको. मुझे यहाँ से दिख रहा है 1 2 पर है कीटोनिक ग्रुप. यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है. तो कहाँ से नियरेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड से. तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया नंबरिंग. अब आप क्या करेंगे, साइड से नाम पे लिखना है. साइड से मिथाइल है पहले, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल 3 मिथाइल. टोटल कार्बन कितने हैं 5. तो पेंटेन हो गया. ई लेटर ड्रॉप, क्योंकि आपको अभी फंक्शन ओन लगाना है. कीटोन के क्या आता है, सफिक्स ओन. तो यहाँ पे कितने पे 2 पर, तो 2 ओन. ओ आने के कारण यहाँ का ई लेटर ड्रॉप हो गया है. AEIOU याद आया, AEIOU. अगर ये वॉवल्स होता है, अगर इसमें सफिक्स जो लगा तो उसमें वॉवल से ओ है, कोई बात नहीं. तो AEIOU. तो यहाँ का अल्केन का ई लेटर ड्रॉप हो जाता है. ये ध्यान रहेगा अभी आपको. समझ आ रहा है कि देखो अभी अल्केन का ई लेटर कब ड्रॉप करना है, फिर से एक बार देख लीजिए. ई लेटर कब ड्रॉप करेंगे, जब यहाँ पर आप सफिक्स का ओन लगा रहे हैं. तो ओन का ओ आया, मतलब AEIO. तो ड्रॉप करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अल्केन ओन लगा, अल्केनोन हो जाएगा. अब उसकी पोजीशन बता रहे हैं हम यहाँ पर. यहाँ पे पोजीशन तो बीच में आता है इनके भी, पोजीशन बताने में 2 3 जो भी होगा. 1 नहीं होगा कभी भी. 1 सिर्फ कहाँ हो सकता है, 1 अगर रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है, तब वही 1 आता है, नहीं तो एलिफेटिक में नहीं आएगा. ठीक है, क्लियर हुआ ये रूल. चलिए आगे बढ़ो. फिर अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर. देख लीजिए, पहले साइड चेन लिखना है, फिर टोटल कार्बन लिखना है, उसके बाद फिर फंक्शन की पोजीशन और ओन 2 3 जो भी होगा वो आपको लिख देना है. क्लियर है, बिल्कुल आसान है. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. देखते हैं यहाँ पर अभी CH3CO. अब देखिए यहाँ पे लिया मैंने CH2 CH3. अब आप सोचिए, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लीजिए पहले. तो बोला सर हमको सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 5. लॉन्गेशन में भी किसी को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. नंबरिंग कहाँ से करें आप, कीटोन ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है, तो मैंने किया इसको. देखो 1 2 3 4 ये 5, ये हो गया इसका नंबरिंग. लॉन्गेशन सेलेक्ट करना, फिर नंबरिंग करना. साइड चेन में 2 दिख रहे हैं मिथाइल, तो 3,3 डाई मिथाइल और टोटल कार्बन अब 5 है. तो पेंटेन और पोजीशन क्या है कीटोन ग्रुप की 2 है, तो 2 ओन. देख लीजिए आसान है ना. कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है क्या, देख लीजिए. इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. अब मैं आपको लिख देता हूँ थर्ड एग्जाम्पल इसका. देखिए अभी कैसा होगा. आया होगा 2 एग्जाम्पल में तो क्लियर हो गया होगा अभी. ठीक है, ऐसे भी हम लोग अभी अल्का हैलाइड में किया हम लोगों ने, हेलो अल्केन हेलो ऑरेंज में. उसके बाद में फिर हम लोगों ने, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हम लोग. उसके बाद फिर हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर. अब हमको अल्डेहाइड कीटोन चल रहा है. ठीक है ना. तो देखिए अभी थर्ड एग्जाम्पल. अब मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 CH3, फिर लिखा मैंने यहाँ पे CO, फिर लिखा मैंने यहाँ पे CH3, फिर लिखा हमने CH3. हो गया.
लॉन्गेशन बोलना सर सीधा सीधा दिख रहा है लॉन्गेशन, यहाँ से ले सकते लॉन्गेशन 1 2 3 4 5, यहाँ से ले सकता 1 2 3 4 5 सेम है। नंबरिंग करते हैं अब 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैंने किया नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये होगी नंबरिंग। अब हम नाम लिखेंगे, दो साइड चेन दिख रहे हैं मुझे, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन कितने 5 है, तो पेंटेन लिख दिया मैंने पेंटेन, और फंक्शन ग्रुप है 3 पे, तो 3 ओन, देख लो आ रहा है। पहले साइड चेन लिखा, टोटल कार्बन और फंक्शन ग्रुप की पोजीशन के साथ लिखना है आपको, बनेगा आपसे, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एग्जांपल, CH3CH2 CHC2H5 COCHCH3CH3, लॉन्गेशन सेलेक्ट करो पहले फर्स्ट रो, सोचिए आप क्या नाम हो सकता है इसका, सोच लिया, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6, हो ही नहीं सकता 1 2 3 4 5 6, कैसे कर लो, यहाँ से कहते 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कहते 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, यहाँ भी 6 है 6 है, यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, कोई भी सेलेक्ट कर लो। तो हमने ये लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, फिर से एक रूल बता देता हूँ मैं, ये लॉन्गेशन सेलेक्ट हो गया। अब नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 आ रहा है, मतलब मुझे राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, अभी तक हम सेम सेम ले रहे थे, अब डिफरेंट है, तो डिफरेंट जब अल्काइल ग्रुप आता है तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा इथाइल, फिर आएगा मिथाइल, दो ही है ना इथाइल मिथाइल, तो ABCD में E पहले आता है, इथाइल का E, मिथाइल का M, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 इथाइल, क्या लिखा 4 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल कार्बन 6, उसलिए हेक्सेन, ई लेटर ड्रॉप, और कीटोनिक ग्रुप की पोजीशन है 3 ओन, देख लीजिए क्लियर हुआ। पहले साइड चेन डिफरेंट है, उसलिए उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आएगा, बाद में एम आएगा। इथाइल मिथाइल, तो इसलिए 4 इथाइल, पोजीशन लिखनी पड़ती है उसकी, और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन, इसका जरा ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे सिंगल वर्ड है, गैप नहीं होना चाहिए, मिथाइल हेक्सेन में गैप नहीं, सिंगल वर्ड, यहाँ गैप कर दिया तो आपके मार्क्स या तो हाफ कट करेगा तो 0 भी दे देगा, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ऐसे तो 0 ही देना चाहिए, रूल ब्रेक हो गया, एक भी रूल ब्रेक 0 मार्क, ठीक है। यहाँ पे नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, क्लियर हुआ आपका, देख लीजिए। अब मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ आगे इसका, क्योंकि हम प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप टेक्स्ट बुक देखते हैं तो उसमें बहुत कम एग्जाम्पल है, आप परेशान हो जाओगे, तो हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करवा के लेने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 एग्जाम्पल हो गए, अब 5वां एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ मैं, देखिए अभी CH3CCH, एक जगह नीचे लिखता हूँ, बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ उसका। 5th एग्जाम्पल देखिए अभी, CH3CCH2CC2H5 C2H5, अब देखिए यहाँ पे COCH3CH3, यहाँ पे लिखा है CH3, देखो अब थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल अब ले रहा हूँ। लॉन्गेशन वही रूल वही है, लॉन्गेशन सेलेक्ट करना, फिर नंबरिंग करना, और फिर अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो डाई 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 टाइम्स टेट्रा, 5 टाइम्स पेंटा, और अगर डिफरेंट है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। देख लीजिए कितना क्विक रिविजन मैंने बता दिया आपको रूल्स फिर से। तो अभी ये लॉन्गेशन स्ट्रेट ही रहेगा आपका, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 4, मतलब नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। अब आपको देखना यहाँ पे 2 इथाइल है और 2 मिथाइल है, तो आपको इथाइल मिथाइल अरेंज करना पड़ेगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो पहले इथाइल लिखेंगे, क्या है 2 इथाइल है, पहले 4,4 डाई इथाइल, 4,4 डाई इथाइल हो गया। अब मिथाइल लिखते हैं 2,2 डाई, देखो फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहेगा, बाकी कहीं कैपिटल नहीं आता है, डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्सेन, और कीटोन ग्रुप की पोजीशन 3 ओन, ये हो गया इसका IPC नेम। आ रहा है समझ में? 5 एग्जाम्पल हो गए, रिएक्शन में एग्जाम्पल बढ़ाते जा रहा हूँ ऐसे। मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूजन होना तो नहीं चाहिए अभी, आप बाकी देख लीजिए आपको कैसा लग रहा है अभी उसके अंदर,
क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे करना है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा खासा बड़ा एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट बनाता हूँ 6th एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर CH3 CH3 CH2 CH3, फिर लिखा मैंने CO CH2 CH3, फिर यहाँ पे लिखा मैंने CH3 2CH3 और यहाँ पे लिया मैंने CH3। चलिए अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा सोचिए, लॉन्गेशन से लेकर के आप पहले मन में बना लीजिए एग्जाम्पल, इसका आंसर बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलो जल्दी सोचिए ज़रा क्या हो सकता है, फटाफट फटाफट फटाफट, फिर मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको आना चाहिए। जल्दी सोचिए, हो गया क्या लॉन्गेशन सेलेक्ट? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 यहाँ भी यहाँ से लिया तो यहाँ 7 7, मतलब ये लॉन्गेशन। तो आपको ये सेलेक्ट करना है। आप स्ट्रेट भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 या तो आप ऐसे जा सकते 7 या फिर ऐसे जा सकते हैं, और बाकी चेंज बड़ी है ही नहीं कहीं। अब 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 दोनों साइड से सेम, लेकिन एक डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे 1 2 3 पे मिथाइल इथाइल, तो इथाइल को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर यहाँ भी मिथाइल होता तो फिर कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इथाइल तो ई लेटर पहले आ रहा है, उसलिए यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। तो अब इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब साइड चेन में क्या है? इथाइल मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो एक इथाइल है 3 मिथाइल है, मतलब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं 3 इथाइल, लिख दिया मैंने 3 इथाइल, फिर लिखा मैंने 3 5 ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 7, तो लिख दिया मैंने हेक्सेन। और आपका कितने ग्रुप है? 4 पे, तो 4 ओन। कोई कंफ्यूजन? आसान है, कर लेंगे अभी आप, सफिशिएंट है, क्योंकि इसके ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते ऐसे बड़े बड़े। फिर मैंने जितने भी हो सकते बड़े बड़े एग्जाम्पल बना के दिए। अभी 6 एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं ऑपोजिट मतलब स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कराता हूँ आपको मैं भी, देख लीजिए। अब यहाँ पर ऑपोजिट ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कीटोन, स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन्स। तो वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जैसे हमने अल्डिहाइड में सीखा ना, वैसे इसका। अब आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर काफ़ी बड़ा हो गया इसका। अल्डिहाइड कीटोन ये बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे सर अलग अलग पढ़ाओ, ये अलग अलग ही हो रहा है, लेकिन ये अल्डिहाइड कीटोन एक साथ चलता है, प्रिपरेशन एक साथ आने वाले हैं, देखेंगे अभी हम लोग। तो अब देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन्स, ज़रा ध्यान से देख लीजिए ज़रा इधर अभी आप लोग। स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन्स, रूल वही है, सबसे पहले आपको अल्केन आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने कोई नाम लिखा, मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने, इस साइड लिख दिया अभी आपका 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, ऐसा दे नाम दे दिए। तो अब यहाँ भी वही करना है आपको, अल्केन आइडेंटिफाई करना है। अल्केन देख लीजिए, हेक्सेन दिख रहा है आपको, दिख रहा है हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो मैंने 6 कार्बन ड्रॉ कर लिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो साइड चेन की और फंक्शन की पोजीशन ऐड कर दो। साइड चेन कितना? 3 पे है, नंबरिंग कर लो पहले, कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, या तो आप उधर से स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं हम लोग। अब देखो 3 पे क्या है आपका? मिथाइल प्रेजेंट है, CH3 मिथाइल, और 2 पोजीशन में क्या प्रेजेंट है? कीटोनिक ग्रुप। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C+O या CO कर सकता हूँ, और अब हटा दिया मैंने, नंबरिंग खत्म, क्योंकि 2 ही है ना, 3 मिथाइल और 2 ओन, बस। अब कार्बन की वैल्यू सेटिस्फाई करना है, याद आ रहा है आपको? तो देखो CH3 3 लगाएंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, मतलब 2 वैलेंसी। कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके, अब यहाँ भी कितना? 2 वैलेंसी, उसलिए 2 हाइड्रोजन, बराबर है। यहाँ पे 1 2 3 वैलेंसी, उसलिए 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 सेटिस्फाई, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गया ये स्ट्रक्चर। देख लीजिए आंसर आया। पहले क्या करना है आपको? अल्केन आइडेंटिफाई करना है। अल्केन से आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम मिल जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम ड्रॉ कर लिया। सेकंड रूल नंबरिंग। थर्ड रूल साइड चेन और फंक्शन की पोजीशन इंडिकेट कर दो। उसके बाद फिर आपको कार्बन की वैलेंसी, खत्म। फिर से देखेंगे, अभी एग्जांपल में आएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, उतना कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब आपको दूसरा एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ आपको मैं कैसे करना है इसको, देख लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,6 डाइमिथाइल 3,6 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 ओन, ऐसा करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा कर दिया। अब आपको क्या करना है, अल्केन आइडेंटिफाई। अल्केन क्या यहाँ पर है, हेप्टेन। अल्केन क्या यहाँ पर, हेप्टेन। हेप्टेन तब कितने कार्बन होंगे, 7 कार्बन लिखा हमने, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग अब यहाँ से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये दो रूल तो ऐसे हो जाते हैं, नंबरिंग कर दिया, मतलब आपको कार्बन चेन लिख कर उसकी नंबरिंग कर देना आपको। उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, साइड चेन 3 6 पे डाइमिथाइल, 3 और 6 पर क्या है, डाइमिथाइल। ये हो गया मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पर, एक मिथाइल यहाँ पर। आप चाहो तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 4 पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप। ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, खत्म। अब नंबरिंग काम खत्म। अब आपको कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई करना है। कार्बन वैलेंस कितनी होती है, 4। तो यहाँ इसकी वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो 1 देखो 3 और 1 4। अब इसके कितने, 2 बॉन्ड है, मतलब 2 वैलेंसी, मतलब 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। इसके 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब 1 हाइड्रोजन, ओके। अब यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 सेटिस्फाई इसका 1 2, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसके फिर देखो यहाँ 1 2 3, मतलब यहाँ पर आप लगाएंगे 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 3 हाइड्रोजन, 3 और 1 4। ऐसा आपको करना है। कुछ कन्फ्यूजन है क्या इसके अंदर, देख लीजिए, आसान है। पहले आपको अल्केन आइडेंटिफाई करना है, फिर उससे आपको मिलेंगे आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ ऑर्डर ड्रॉ करके फिर आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के बाद फिर साइड चेन और फंक्शन की पोजीशन अटैच करना है, और लास्ट रूल कार्बन की वैलेंसी देखना है, 4 सेटिस्फाई करना है। अगर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड है तो नो हाइड्रोजन। आया समझ में। ये इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। आप देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अब मैं लिखता हूं यहां पर 2,3 डाई मिथाइल, हो गया, डाई मिथाइल हेक्सेन 4 ओन। ओके, चलो देखते हैं। हेक्सेन लिखा है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन। फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपको नंबरिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया नंबरिंग। अब 2 और 3 पर क्या अटैच किया है, मिथाइल, CH3 और 4 पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप, बराबर है। और इसके अभी बैलेंस सेटिस्फाई करो, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन समझ आ गया क्यों आया, क्योंकि एक वैलेंस उसमें 3, 1 2 3 बॉन्ड है उसलिए 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3 इसलिए 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बराबर है, 2 बॉन्ड है उसलिए 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है उसलिए 3 हाइड्रोजन। लेकिन अब देखिए यहाँ से 1 2 3 यहाँ से नहीं, इसका आपको सही करेक्ट आईपीसी नेम लिखना पड़ेगा इसका करेक्ट। यहाँ से 1 2 3 4 है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ से आपका फंक्शन नियरेस्ट होता है वहाँ से करना है। इसका करेक्ट आईपीसी नेम हम उसकी नंबरिंग करके करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये करेक्ट नंबरिंग है। तो इसका करेक्ट आईपीसी नेम होगा, देखो 4 5, देखो क्या हो जाएगा, 4 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। देखो ये आईपीसी नेम रॉन्ग है, ऐसे भी आता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका करेक्ट आईपीसी नेम बताइए, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ इसका क्या हो। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी हो गए हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि पहले हमको हार्ड लगता है, अभी इजी जाएगा अभी आपको। चलिए अभी देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। ठीक है, अब देखो यहाँ बनाते हैं 3 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन 2 ओन। थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। अब देखिए ऑक्टेन मीन्स कितने कार्बन आइटम, 8, ठीक है ना। तो अब हमने 8 ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5
6 7 8 हमने ड्रॉ कर लिया। नंबरिंग अब मैं इधर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया नंबरिंग। अब 3 पोजीशन पे इथाइल है, हम लगा दिया इथाइल C2H5। 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया हमने मिथाइल, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप, ये लगा दिया। अब आपको कार्बन की वैल्यू सेटिस्फाई करना है, नंबरिंग हटा दो। सिंगल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन लगाऊं, 3 हाइड्रोजन, देखो 3 और 1 4, यहाँ 2 बॉन्ड है, मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए 2 3 4, वैलेंसी देख लीजिए 4 होती है वैलेंसी, 1 2, कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए 2 3 4। फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड है इसलिए 2 हाइड्रोजन आएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है मतलब 1 हाइड्रोजन, ये लगा दिया मैंने। यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है इसलिए 1 हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे 1 2 3 4 नो हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये हो गया ऐसा, देख लीजिए करेक्ट है। अभी 2 ओन इसका स्ट्रक्चर करेक्ट है, 3 इथाइल ये करेक्ट है, ओके। आ रहा है समझ, बड़े बड़े स्ट्रक्चर में कभी कभी वो करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसका आईपीसी नेम लिखने बोलते हैं, या फिर स्ट्रक्चर देंगे उसे स्ट्रक्चर बनाओ बोलेगा इसका करेक्ट आईपीसी नेम बताओ, ऐसा पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि इसका करेक्ट आईपीसी नेम क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्लियर है बिल्कुल, कोई कन्फ्यूजन अभी आपको, आसान लग रहा है कि नहीं, देख लीजिए इजी है ना, तो कर लेंगे आप यहाँ पर। तो अभी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपका पूरा हो गया नॉमेनक्लेचर कंप्लीट, मतलब आपका अल्डिहाइड का भी पूरा ले लिया है, कीटोन का मैंने पूरा ले लिया, अभी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे, इनके प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिपरेशन दोनों के साथ चलेंगे अल्डिहाइड कीटोन के, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अभी आप क्या कीजिए, इस सबकी अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करो। कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला कि इंस्टाग्राम में आप क्या कीजिए, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उसका फोटो खींचो और मुझे पोस्ट कर दो, मैं उसका आंसर भेज दूंगा आपको। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप पढ़िए लिख के देखिए उसको, क्योंकि ऑर्गेनिक है थोड़ा हार्ड जाता है ऑर्गेनिक, ओके। चलिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ओके बाय। और अपने दोस्तों को शेयर करने लगाइए वीडियो।